हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम करने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ठीक है, 8 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं, एक दो प्रैक्टिस सेट हम लोग वैसे भी अलग से कर चुके हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 हमारा रहने वाला है। वैसे हम कर तो 10 12 13 कर चुके हैं वैसे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। करना आप लोगों को एक ही काम है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप लोगों ने अगर ये पहले से कई किए हुए हैं तो आप लोगों ने कितने क्वेश्चन इसमें से सही किया, और नहीं किए तो आराम से साथ में पढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड आपके पास आता है दोस्तों वो है इनेन। ठीक है, इनेन का मतलब बताइए। इनेन का क्या होता है? स्टूपिड होता है, इंटेलिजेंट होता है, डिलाइट होता है, प्लांट होता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है इसका। आप कुछ इसमें से क्या करेंगे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जैसे ज़्यादातर वीडियो में ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही था ना, ठीक है ना, तो इसमें चेंजेस है। इसमें क्या, अभी जो लेटेस्ट में जितने भी प्रैक्टिस सेट आए उन सब में जो है थोड़ा बहुत चेंजेस है। ठीक है, अब वो ऑप्शन फर्स्ट वाला खेल दोस्तों ख़त्म हो चुका है। वैसे इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपका रहेगा स्टूपिड। ठीक है, जो स्टूपिड टॉक करता है, स्टूपिड एक्ट करता हो, ठीक है ना, उन सबको बोलते हैं इनेन। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास इंडोलेंस। इंडोलेंस का बताइए। लेजीनेस होता है, एक्टिव होता है, ल्यूसिड होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसके सिमिलर वर्ड मैंने एक कराया हुआ था पिछले सेशन, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखे होंगे तो मैंने कराया था इसके जैसे एक वर्ड। देखो, इंडोलेंस का मतलब होता है स्लोथफुल। अब देखो, स्लोथफुल जानते हो तो बता दोगे, बताओ। देखो, स्लोथफुल का मतलब होता है, या इंडोलेंस का मतलब होता है, जो आलकसी आदमी नहीं होते ना, जो आलसी लोग होते हैं उनको बोलते हैं स्लोथफुल। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा रहने वाला है? देखो, ल्यूसिड और एक्टिव तो होने का नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का एक ही रहने वाला है, लेजीनेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास इनफालिबल, एररलेस, मैच्योरिटी, आर्मर, या फिर इम्पोर्टेंट? बताइए क्या होगा इनफेलिबल का, बताइए। देखो, सही ऑप्शन आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एररलेस, जिसमें कुछ भी मतलब त्रुटि ना हो, शुद्ध हिंदी में त्रुटि ना हो। ठीक है ना, एररलेस। ठीक है जी, इनफॉलेबल। आगे आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इनस्क्रूटेबल। इनस्क्रूटेबल ल्यूसिड होता है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है, एल्यूरिंग होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। देखो, आप लोगों ने स्क्रूटनी वर्ड सुना है? स्क्रूटनी वर्ड सुना है आप लोगों ने? स्क्रूटनी मतलब होता है किसी भी चीज़ को पूरी डीपली तरीके से एग्जामिन करना। ठीक है, उसको बोलते हैं स्क्रूटनी। ठीक है, यहाँ पे वर्ड है आपके पास इनस्क्रूटेबल। ठीक है, इनस्क्रूटेबल, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिस चीज़ को आप जो है सही तरीके से ना समझ पा रहे हो, है ना, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या होगी? वो चीज़ क्या है? इनस्क्रूटेबल। ठीक है, इसका सिनोनिम की बात करते हैं तो वो हो जाता है दोस्तों ऑब्स्ट्रूज। बताया था आप लोगों को, ऑब्स्ट्रूज। आगे आते हैं लैंग्वेज का मतलब बताइए। लैंग्वेज, लैंग्वेज का क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, वीक होता है, मास्टर होता है, या फिर वेतरन? बताइए। देखो, लैंग्वेज का जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वीक। क्या जी? वीक। लैंग्वेज को आप आलस से भी रिलेट कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन में वहाँ पे लेजी लिखा मिलता है तो आप लेजी को भी सिलेक्ट करके आ सकते हैं। ठीक है ना, आगे आते हैं मैलाइस। डिजायर टू हार्म, डिजायर टू लव, डिजायर टू ड्रिंक, या डिजायर टू ईट? बताइए। मैलिस का मतलब क्या होता है? देखो, अगर कहीं आपको एम ए एल एक रूट वर्ड होता है। एम ए एल का मतलब हमेशा ही ज़्यादातर वर्ड्स में होता है एविल से। ठीक है ना, बुराई से संबंधित होता है। बुराई कह लो, हार्मफुल कह लो, ठीक है ना, उससे। तो बस इसका सही ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिजायर टू हार्म। ठीक है ना, आगे आते हैं ओब्लिक का। बताइए, ओब्लिक का क्या होता है? स्लांटिंग होता है, स्ट्रेट होता है, ल्यूसिड होता है, या फिर विविड होता है? बताइए क्या होगा ओब्लिक का। देखिए, ओब्लिक का जो सही ऑप्शन रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्लांटिंग। ठीक है ना, ओब्लिक मतलब स्लांटिंग। स्लांटिंग तो समझ के होंगे ना आपने, वो पढ़ा होगा ना मैथ्स में, वो पढ़ा होगा, कौन पढ़ा होगा, कोंट में हम कह देते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है ना, तो ओब्लिक बोलते हैं तिरछा। तिरछा, तिरछा क्या हो सकता है? तिरछा कुछ भी चीज़ हो सकती है। तिरछा कोई सब्सटेंस हो सकता है, तिरछा आपकी टॉक हो सकती है, जो आप बात कर रहे हैं वो
आपके जो टॉक है वो ऑब्लिक हो सकती है, ठीक है ना। आगे आते हैं ऑपुलेंस। ऑपुलेंस का बताइए, थ्रिफ्टी होता है, एबंडेंस होता है, मैच्योरिटी होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। देखो सही ऑप्शन इसमें रहने वाला है ऑपुलेंस का एबंडेंस, ठीक है, यानी कि पर्याप्त, यानी कि आपके पास कोई भी रिसोर्सेज है या कुछ भी चीज़ है वो आपके पास क्या है, इनफ है, ठीक है ना। थ्रिफ्टी नहीं होगा, ये इकोनॉमिकल के लिए रिलेट करते हैं हम, कंजूस, ठीक है ना। आगे आते पेनिटेंट का बताइए, पेनिटेंट का क्या होता है, रिग्रेट पछतावा करना, नॉट रिग्रेट, रिफ्रेश, या फिर नर्वसनेस, बताइए। तो सही जवाब आपका इसमें होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना जी। पेनिटेंट का मतलब होता है रेग्रेट करना, पछताना, ठीक है। आगे आते हैं, नेक्स्ट आपके पास होता है परफंक्टरी। परफंक्टरी का बताइए, किसी भी चीज़ में हाईली इंटरेस्टेड होना, किसी भी चीज़ में स्लाइटली इंटरेस्टेड होना, या फिर डिस्टिंक्टिव होना, या फिर एन ऑफ दीज, बताओ जी। परफंक्टरी का मतलब क्या होता है। तो सही ऑप्शन इसमें रहने वाला है दोस्तों स्लाइटली इंटरेस्टेड, किसी भी चीज़ में आप मतलब थोड़ा बहुत ही इंटरेस्ट दिखा रहे हो, लिटिल इंटरेस्ट दिखा रहे हो, उसको बोलते हैं परफेक्ट्री, ठीक है, परफंक्ट्री, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। और मैंने आप लोगों को बताया था कि वोकैब का जो रोल रहने वाला है इंग्लिश के सेक्शन में वो दोस्तों ज़्यादा रहने वाला है, वोकैब थोड़ी सी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अदर एग्ज़ाम। अब बताइए एंटिकेटेड का मतलब क्या होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट इन ट्रेंड होगा, मॉडर्न होगा, आर्टिफिशियल होगा, एलूफ होगा, कराया हुआ है कई बार। तो सही ऑप्शन इसमें वन रहने वाला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही रहेगा, जो चीज़ ट्रेंड से चलन से बाहर हो चुकी है ना, एंशिएंट, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका सही रहने वाला, जो ट्रेंड से बाहर हो चुकी है। आगे आते हैं एरेबल, लास्ट क्वेश्चन है आपका एरेबल, बताइए। नॉट बैरन, शरीन है, या फिर बैरन है, या फिर कंटेम्पररी है, एरेबल का बताइए। तो एरेबल का सही ऑप्शन इसमें बताइए क्या होगा। चलो थोड़ा सा हिंट देता हूँ, हिंट क्या इसमें से, चलो 50-50 करते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड आप इसका सही नहीं है। अब बताइए, देखो जी सही ऑप्शन इसमें रहने वाला ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है ना। एरेबल का मतलब होता है कि उपजाऊ, ठीक है, उपजाऊ मतलब क्या बोलते हैं उसको, खेती करने योग्य, खेती करने योग्य उसको बोलते हैं एरेबल, ठीक है जी। तो चलिए दोस्तों, ये आज का लास्ट वर्ड था, ये मेरे ख्याल से टोटल 12 वर्ड्स थे आप लोगों के, और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, हालांकि आने भी चाहिए आप लोगों को पसंद। तो आप लोगों को वही 4 चीज़ें करनी है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट करके बताना है सेशन कैसा रहा। चलिए जी, धन्यवाद।